नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया सोसाइटी के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आप क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करने के बाद आपका पैसा वापस मिलेगा। हालांकि जब इसके पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और पोर्टल के द्वारा आपका पैसा वापस करने की जानकारी आने लगी थी, उसी समय से हम आपको ये कहते आए हैं कि जब भी पोर्टल लॉन्च हो तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और अभी भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके लिए एक एक जानकारी मैं लेकर के आ रहा हूं और उस जानकारी को सुनिए, समझिए और उसके बाद ही क्लेम कीजिए। हालांकि कल ही एक वीडियो के माध्यम से हमने ये बताया था कि जैसा कि अमित शाह जी ने 10,000 रुपया कम से कम देने की बात की है, तो जिनका 10,000 रुपया है वो क्लेम करके रिस्क ले सकते हैं और बाकी लोग वेट करें। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स हमारे पास आने लगा, जिसमें कि बहुत सारे लोग पूरा वीडियो देखते हैं और बहुत सारे लोग थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और ये लिखते हैं कि पोर्टल नहीं खुल रहा है, हमारा जन्मतिथि गलत है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो इसके लिए हमने उसी वीडियो में जिनको पोर्टल से संबंधित कोई भी टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है या फिर कोई भी इशू है, तो उसके लिए जो टोल फ्री नंबर सरकार के द्वारा जारी किया है उस पर कॉल करेंगे। क्योंकि मैंने अभी तक किसी को ये नहीं कहा कि आप जा करके उस पर क्लेम कीजिए। हमने ये कहा कि जिनका 10,000 रुपया है वो क्लेम कर सकते हैं अपने रिस्क पे। हम आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं और आज उसी के तहत हम आपके लिए एक चौंकाने वाली जानकारी लेकर के आए हैं। हालांकि हमने कल ही आपसे पूछा था कि इसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद ही आप क्लेम करें, तो ये भी कहा था कि आप कमेंट्स करके बताएंगे। तो आखिर वो टर्म एंड कंडीशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। तो आज उसी टर्म एंड कंडीशन को विस्तार से बताऊंगा, जिसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके में अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इसीलिए अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा। आखिर वो टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या आपके फेवर में है या फिर सहारा के फेवर में है या फिर सरकार के फेवर में है, इन सारी बातों की जानकारी न केवल देंगे बल्कि आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, जिसके बाद शायद मेरी बातों का भरोसा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अभी तक अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इससे हमें भी ये पता चलेगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक क्लेम कर दिया है या फिर क्लेम करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, वो कर सकते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। हम उनको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे। तो आइए हम इस पूरी जानकारी को शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है, जिसमें कि 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में देने की बात होती है और वहां से आप क्लेम करके अपना पैसा पा सकते हैं, जिसका मैक्सिमम समय 9 महीने तक के लिए है। और ध्यान रहे, आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो उसी समय सरकार क्या करती है, उस केस को ट्रांसफ़र कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है और 6 महीने का टाइम दिया जाता है, जो कि इस केस को नीचे ही यानी कि हाई कोर्ट में ही निपटा करके आप लाएं। बाद में क्या होता है, वो केस सहारा के द्वारा वापस ले लिया जाता है और फिर से सरकार क्या करती है, जा करके एक एप्लीकेशन लगा करके, जो केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और उसमें ये खुद से जा करके सुझाव देते हैं। और बाकी जानकारी के लिए अमित शाह जी को सुनिए कि किस तरह से वो जितने भी एजेंसियां हैं जो कि सहारा के पीछे लगी हुई थी, उसको बैठा करके, इकट्ठा करके और बीच का रास्ता निकालते हैं, यानी कि सेटलमेंट। और इसी सेटलमेंट के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने खुद ही स्वीकारा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बाकी सारी एजेंसियों, सरकार को और यानी कि जनता को, जनता क्यों, क्योंकि अमित शाह जनता की तरफ से गए थे, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है तो हमें क्या परेशानी होगी, और उसी के तहत 5,000 करोड़ दिया गया है। लेकिन इस 5,000 को देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसको इस वीडियो के माध्यम से आप समझिए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये भी कहा गया था कि पैसा जो वापस होगा उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके को अपनाना है, ताकि लोगों का पैसा मिल सके। कहने का मतलब पारदर्शी तरीका को अपनाना है, लोगों को बताना है कि हम आपको कैसे पैसा वापस कर रहे हैं। और इसके बाद सरकार ने आपको पैसा वापस करने के लिए कुछ नियम बनाया होगा और उसी के तहत आपको 10,000 रुपया पहली बार देने की बात की है। तो उस नियम का जो कॉपी है वो सरकार कहाँ रखी हुई है, आपको क्यों नहीं दिखा रही है? वेबसाइट पे दिखाना चाहिए था। आपको याद होगा कि अगर एक वैकेंसी निकलता है किसी सरकारी ऑफिस में
प्यून के लिए भी, तो उसके लिए भी जो विभाग है नियम बनाता है और उसका विज्ञापन जारी करता है। जबकि इस तरह का सरकार के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। आप में से जिन लोगों ने भी लॉगिन किया होगा और लॉगिन करके क्लेम कर रहे होंगे, ऐसे लोग काफ़ी समय से अपने ब्याज का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लॉगिन करने के बाद जब अपना क्लेम का डिटेल भरते हैं, हमने तो भर के नहीं देखा, लेकिन सरकार ने जो स्क्रीनशॉट वगैरह दे रखा है उसी में हमने चेक किया है। आपका जो रसीद है, आपका जो पासबुक है, उसका क्या पूछ रहे हैं, तो अकाउंट नंबर वगैरह तो पूछ रहे हैं, उसको देने की ज़रूरत नहीं भी है, अगर है तब भी दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कितना पैसा जमा किया है, वो पूछ रहे हैं और किस डेट को जमा किया है। इससे ये नहीं पता चलता है कि आपको जो बॉन्ड में लिख करके दिया गया है कि डबल हो जाएगा, वो राशि लिखिए, यानी कि मैच्योरिटी जो आपका लिखा हुआ है वो लिखिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपसे क्लेम लेकर के और उसके बाद तय करेंगे कि आपको कितना पैसा देना है या नहीं देना है, या फिर क्या नियम बनाया है वो हिडन है, यानी कि छुपा हुआ है। जिसके बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद एक आपको PDF डाउनलोड करना होता है और उसको डाउनलोड करने में उसको ऊपर में फ़ोटो लगाना होता है और फ़ोटो लगाने के नीचे आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा हुआ है। वहीं पे बहुत बड़ा झोल है जिसकी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ। हालांकि जो हिडन है उसके बारे में बाद में जानकारी निकल के आएगी, इसलिए धरफरा करके जा करके क्लेम मत कर दीजिएगा। पहले उस पेपर को पढ़िए। ध्यान रखिए, अगर आपने एक साइन नहीं किया है या फिर क्लेम कर भी दिया है और साइन करके अपलोड नहीं किया है तो रुक जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो आपका डिटेल है जो आपने उसमें अप्लाई किया है। लेकिन उसके नीचे एक घोषणा है, उस घोषणा को ध्यान से पढ़िए। ऐसे हालांकि हमने कल ही कमेंट्स करके पूछा था कि हिंदी में है कि इंग्लिश में है, तो एक साथी ने हमारे पास एक PDF भेजा जो कि उनको किसी और साथी ने भेजा था और उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जिस घोषणा में क्या लिखा हुआ है ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि मैं, और आपका नाम लिखा होगा, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जमाकर्ता / सदस्य हूं और मैंने इस आवेदन प्रपत्र में ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार इस समिति में वैध जमा किया है। कहने का मतलब आपने समिति में पैसा जमा किया है, सहारा इंडिया में आपका पैसा नहीं था, आपने यहीं पे जमा किया है। आगे लिखा है, मैंने उपयुक्त समिति की सभी योजनाओं में मेरे द्वारा जमा की गई सभी जमा राशियों का विवरण दिया है। उपरोक्त सभी सूचना जो मेरे द्वारा दी गई है वो सही है और बाकी जाकर के सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है और ये कहा हुआ है कि जो आयकर कानून है उसके अंदर आता है। जो लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं वो हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं अंग्रेजी में पढ़िए, और इसका कॉपी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनका भी नाम है मैं उसको हाइड कर दूंगा। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त कोई भी सूचना अगर गलत होती है तो जो पैसा मुझे मिलेगा उसको मैं सूद समेत सेंट्रल रजिस्ट्रार को वापस लौटा दूंगा और क्षतिपूर्ति देने का भी घोषणा करता हूँ, यानी कि इससे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस को नुकसान होगा वो भी आपसे लिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा गया है कि आपका जो पैसा जमा था उस पर कितना सूद दिया जाएगा, लेकिन आपसे जब पैसा लिया जाएगा तो सूद समेत लिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस घोषणा पे हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो गलत तरीके से पैसा लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वो सहारा सोसाइटी क्यों ना हो, सहारा इंडिया क्यों ना हो, चाहे हम ही क्यों ना हो। लेकिन इसके आगे एक लाइन लिखा हुआ है, काफ़ी खतरनाक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं सहारा CRC रिफंड खाता द्वारा निपटाई गई दावा राशि की सीमा तक के दावे को किसी अन्य मंच में नहीं उठाऊंगी। कहने का मतलब है जो यहाँ पे आपने क्लेम कर दिया उसके लिए कहीं और आप नहीं जाएंगे, किसी और फॉरम में, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब आप पूछेगा इससे हमें क्या दिक्कत है, तो इससे आपको ये दिक्कत है कि एक बार आप जब क्लेम कर देंगे, साइन करके अपलोड कर देंगे, और कहने का मतलब आपका जो दावा वहाँ पे स्वीकार कर लिया जाएगा, और स्वीकार करने के बाद हो सकता है आपको 2000 दे दें, 5000 दे दें, 10,000 दे दें और 20,000 दे दें। और जैसा कि अमित शाह जी ने कहा, उसके बाद आपका जो दावा है वो पेंडिंग हो जाएगा। चाहे अगला जो समय है मैक्सिमम कितने दिन में देंगे, इसकी कहीं कोई बात नहीं कही गई है। ऐसी स्थिति में बीच में आप कहीं कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं कि हमारा 10,000 ही दिया है और बाकी पैसा नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट में जाइएगा तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे ये वाला आपका दावा दिखा देंगे और कहेंगे कि इन्होंने खुद घोषणा कर रखा है और यहाँ पे इनका सेटलमेंट जारी है, यानी कि पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब तक वहाँ पे आपका सेटलमेंट ख़त्म नहीं होगा तब तक आप कहीं और किसी कोर्ट में, किसी फॉरम में नहीं जा सकते हैं, कहीं दावा नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से इसको देहाती भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर आपके घर में किसी की शादी होती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं
किसी बाजा वाले को, किसी टेंट वाले को जा कर के 500 रुपया बयाना दे देते हैं। तो उसी तरह से सरकार आपको अभी 10,000 रुपया दे दे, 5,000 दे दे, 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, भले ही आपका 10 लाख 20 लाख क्यों ना हो, और वो 10,000 रुपया लेने के बाद आप एक तरह से बंध जाएंगे। आप किसी भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसे ही चुनौती देंगे तो ये वाला पेपर सरकार के द्वारा दिखा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ पे इनका चरणबद्ध जो पेमेंट है वो जारी है। कहने का मतलब सेटलमेंट यहाँ हो रहा है, पेंडिंग है, तो कोई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि आपने खुद ही घोषणा यहाँ पे करके दिया है। अंतिम जो पॉइंट है काफ़ी नॉर्मल है, जो कि ऐसे मामलों में होता है, लेकिन यही वाला जो लाइन मैंने अभी बताया काफ़ी खतरनाक है। इससे कल को ये हो सकता है आपका एक बार में अगर पैसा दे देते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, भले ही 3 महीना 6 महीना क्यों ना लगा देते, लेकिन यहाँ पे टाइम मैक्सिमम निर्धारित नहीं किया हुआ है और पैसा जब ख़त्म हो जाएगा दिसंबर तक जो 5,000 करोड़, उसके बाद सरकार फिर से कोर्ट के अंदर जाएगी। कोर्ट के अंदर मामला कितना लंबा खींचेगा या फिर तुरंत आदेश हो जाएगा अगले 5,000 करोड़ के लिए या फिर 40,000 करोड़ के लिए होगा, ये कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि इस तरह का सरकार ने कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि भाई 10,000 अभी देंगे और 20,000 अगले साल देंगे या फिर 5 साल के देंगे। ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा अस्पष्ट है। अस्पष्ट ये है कि 5,000 करोड़ रुपया दे करके एक तरह से आपको टोकन मनी पकड़ा देना चाहती है। तो आप पूछेंगे सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, तो जैसा कि हमने पीछे जानकारी आपको दी है, खुद सीतारमन जी ने लोकसभा के अंदर स्वीकार किया है कि SFIO ने फर्जी तरीके से जो आपका पैसा कन्वर्ट किया गया है उसको पकड़ लिया है, उसको जाँच में पाया है। तो एक तो वो हो गया, उस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए था, और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा प्रमुख के खिलाफ अवमानना का केस पेंडिंग है जिसकी सुनवाई चल रही है। उसमें हो सकता है उनको जेल हो जाए, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दी है। अगर आपने उस हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तरह आप क्लेम करके खुद ही सेटलमेंट के जाल में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार उसको बचा लेगी। और इसीलिए ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है। इसीलिए धरफरा करके जल्दीबाजी में पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के केस को ट्रांसफ़र कराने के लिए, और फिर वहाँ से कोर्ट जब इनको फिर वापस भेज देती है तो फिर क्या करते हैं, दूसरे केस में तपाक से पहुँच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम 5,000 करोड़ लोगों को देना चाहते हैं। उसके बाद जितना भी सरकारी न्यूज़ चैनल है, जी हाँ सरकारी न्यूज़, क्योंकि सरकार के इशारे पर वो काम करती है, वो सभी मिल करके आपको अमित शाह जी के द्वारा जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है चाहती है ज़बरदस्ती आपको पटक करके मुंह में डाल दे और आप उसको चूसते रहें। कब तक? जब तक इलेक्शन है तब तक। हो सकता है 10-5 हज़ार रुपये आपको दे देंगे इलेक्शन के पहले और उसके बाद फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो जाएगा। कोर्ट कहेगा पैसा हम नहीं देंगे, या फिर सरकार कहेगा पैसा दे दीजिए, और हो सकता है उसके बाद सुनवाई धीरे धीरे हो और एक तरह से उनके जाल में फंस जाएंगे। और फंसने के बाद आप कहीं भी उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है उसी कागज़ को दिखा करके सुप्रीम कोर्ट में सहारा सुब्रत राय जो है वो बरी हो जाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने जो जानकारी दी, क्या आपने उसको पढ़ा है? एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो लोग कमेंट्स करने में हिचकिचाते हैं, कहीं ना कहीं पैसा आपका है और हम ये जानना चाहते हैं, या फिर कमेंट्स के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।